के 2 बज रहे थे। सतीश अपनी पुरानी कार से घने जंगल के बीच बने उस हाईवे से गुजर रहा था, जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ सूरज ढलने के बाद कोई कदम नहीं रखता। सतीश इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन अचानक उसकी कार का इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। सतीश ने बार बार चाबी घुमाई, पर इंजन ने जवाब नहीं दिया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी दूर कहीं से एक अजीब सी पायल की आवाज आने लगी। छन 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 छन। कार के हेडलाइट्स की रोशनी में सतीश को सड़क किनारे एक पुरानी जर्जर झोंपड़ी दिखी। मदद की उम्मीद में वो उसकी ओर बढ़ा। झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो आग के पास कुछ अजीब सा गुनगुना रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। सतीश, दादी, मेरी कार खराब हो गई है। क्या यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? बूढ़ी औरत बिना सिर उठाए ठंडी आवाज में। यहाँ मैकेनिक नहीं मिलते बेटा। यहाँ सिर्फ वो आते हैं जिन्हें बुलावा मिलता है, और जिसे एक बार बुलावा मिल गया वो कभी लौटकर नहीं गया। सतीश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही सतीश हाईवे की तरफ पलटा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क से उसकी कार गायब थी, जैसे वहां कभी थी ही नहीं। उसने घबराकर वापस झोंपड़ी की तरफ देखा तो वहां न बूढ़ी औरत थी और न ही आग। वहां सिर्फ पुरानी राख का एक ढेर और इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। तभी उसके ठीक पीछे से वही पायल की आवाज आई। सतीश कांपते हुए धीरे से पीछे मुड़ा। सड़क के बीचों बीच एक साया खड़ा था। धुंध के बीच जैसे ही उसका चेहरा साफ हुआ, सतीश की चीख निकल गई। वह साया बिल्कुल सतीश जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें गड्ढों की तरह काली और गहरी थीं। वह हमशक्ल, आज मेरा बरसों का इंतजार खत्म हुआ। इस हाईवे को एक नए साये की जरूरत थी। अब तुम यहां रहोगे और मैं तुम्हारी जिंदगी जीने जा रहा हूं। सतीश भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उस हमशक्ल ने अपना हाथ सतीश के कंधे पर रखा और सतीश धीरे धीरे धुंध में ओझल होने लगा। हाईवे की उस खौफनाक रात के ठीक 2 दिन बाद सतीश अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी पत्नी नेहा ने दरवाजा खोला। सतीश बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी जो पहले कभी नहीं थी। वह सतीश नहीं, बल्कि वही हमशक्ल था जिसने हाईवे पर उसकी जगह ले ली थी। रात का खाना मेज पर लगा था। नेहा ने गौर किया कि सतीश खाने को चख भी नहीं रहा था। वह बस एकटक अंधेरे कोने को देख रहा था। नेहा, सतीश, तुम ठीक तो हो? जब से हाईवे से लौटे हो, बहुत चुप-चुप रहने लगे हो। हमशक्ल, मैं बिल्कुल ठीक हूं नेहा, बस अब मुझे इस घर की आदत पड़ रही है। तभी नेहा की नजर सतीश के पैरों पर पड़ी। घर के अंदर होने के बावजूद उसके पैरों से अभी भी हाईवे की वही गीली मिट्टी और सूखी पत्तियां झड़ रही थीं। रात के अंधेरे में नेहा की नींद खुली। उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला है। वह दबे पांव वहां पहुंची। अंदर सतीश आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं था। सतीश आईने की तरफ देखकर धीरे धीरे अपनी खाल उतार रहा था, जैसे कोई सांप अपनी केंचुल छोड़ता है। उसके अंदर से वही काली आंखों वाला साया बाहर निकल रहा था। साया, नेहा, तुम्हें भी बुलावा मिला है। सतीश हाईवे पर अकेला महसूस कर रहा है। नेहा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई। अचानक कमरे की लाइटें जलने बुझने लगीं और आईने पर खून से लिखा उभर आया, अगली बारी तुम्हारी है। तो ये कहानी आपको किसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर ऐसी कोई कहानी आपके साथ घटी है तो हमें जरूर बताएं। अगली कहानी आपकी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।